सभी का एक कॉमन डाउट है क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपका डाउट इसीलिए आ रहा है कि बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन है आपका ये इस चैप्टर का है ही नहीं। ठीक है, ये आपके क्लास 12th का बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया सेल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली कौन सी चीज़ है, कौन से प्रोसेस के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसे समझ में आएगा? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है। देखिए एक बैक्टीरिया मैंने है, ठीक है, बैक्टीरिया में उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ पे उसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड को मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है, लंबा हो जाएगा लेक्चर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक इंटरेस्ट ऑफ जीन को लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ जीन को लेना है और वहाँ से इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर जीन को कट लगाकर उस इंटरेस्ट ऑफ जीन को बाहर निकाल के आइसोलेट करना है। उसके बाद इस प्लाज्मिड को भी हमने यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, और दोनों को यहाँ पे ये आपका ले लिया हमने प्लाज्मिड, आधा लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑफ जीन जो ये वाला है ना, इस वाले को हमने क्या करना है, यहाँ पे उसको जोड़ देना है, अटैच कर देना है इस जगह पर। तो ये हमारा बन जाता है जो है इसको हम कहते हैं डीएनए हमारा बन गया मिक्सचर डीएनए। ठीक है, कंबाइंड डीएनए बन गया इसका भी, क्योंकि ये खुद का क्या है, डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है प्लाज्मिड भी, और इसका भी हमने डीएनए को जोड़ दिया, तो ये हमारे पास ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमें क्या करना होता है कि दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इसके अंदर डालना है। ठीक है, क्यों डालना है? ताकि यही जो है अपने आप को रिप्लिकेट करे आगे जाके। ठीक है, अब ये 1 2 3 में बदल जाएगा। जब ये डॉटर सेल में बदलेगा तो सभी के पास ये वाली कैरेक्टर्स जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन सी कैरेक्टर? जो इंटरेस्ट ऑफ जीन आपने यहाँ पे जोड़ा हुआ था ना, मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक जीन हमने डाला हुआ था, तो वो जाके यहाँ पर अटैच हो गई और उसने इस प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के पास, ठीक है, कोई इंटरेस्ट का हमने दूसरा बैक्टीरिया ले लिया, मान लीजिए ई कोलाई ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके पास एंटी रेजिस्टेंस जीन डेवलप्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके बॉडी में क्या होगा कि बीमारियां नहीं, जो है वायरस वगैरह अटैक नहीं कर पाएंगी। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, और जीन क्लोनिंग भी आप इसी को मान सकते हैं। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में क्या बता रहा है कि जब इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर जब हमने इस प्लाज्मिड को डाला इसके अंदर, उसको हम कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे क्या? ट्रांसफरमेंट कहेंगे। ठीक है, ट्रांसफरमेंट कहेंगे। तो ये इसी चीज़ को जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब टोटल जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा बायोटेक्नोलॉजी का ही है, जो कि क्लास 12th में है। तो यहाँ पर ना बेटा, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या होगा, इसको मैं मिटाता हूँ, समझ गए होंगे आई होप। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझा दिया, पूरा इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर जीनोमिक डीएनए नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीनोमिक डीएनए क्या है? जो ये रेड कलर का मैंने बनाया ना, ये इसका खुद का जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज़ द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए हम किसको कह रहे हैं? जहाँ पर सारा डीएनए मटेरियल को मिला के, ठीक है, हम इसको सारे जीन्स को मिला के हम क्या कह रहे हैं? जीनोमिक डीएनए कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए दैट इज़ योर प्लाज्मिड होना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मिड ही क्या कर रहा है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किस क्या करने के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि इसके अंदर जो है वो घुस जाए। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल मेरी बात मानना है और इसको टिक करना है। ठीक है, चलिए।